सजाना नहीं जिहदे नाल तुसी सारे खेडो भी ते अपनी हवेलियां भी सजाओ। नहीं मेरे बादशाह। कह दे साबुदी मां नूं तान हवेली च पैर जरूर रखेगा और मुजरम बन के नहीं हकदार बन के। नाजरीन, सुल्तान राही के हवाले से आफ्ताब इकबाल की माफी के बाद ये मामला खत्म हो गया था। सुल्तान राही के बेटे हैदर सुल्तान ने ये जरूर कहा था कि आफ्ताब इकबाल ने घुमा फिरा कर माफी मांगी है, लेकिन उन्होंने इस मामले को खत्म करने का ऐलान कर दिया था। लेकिन हैरान कुन तौर पर अभी तक सेलिब्रिटीज के इस पर रद्द-ए-अमल आ रहे हैं और अब जिस सेलिब्रिटी का इस पर रद्द-ए-अमल आया है वो बहुत ही गैर मुतवक्के था। जी हाँ, मारूफ कॉमेडियन सुहेल अहमद अजीजी ने अब आफ्ताब इकबाल को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने अपने शो में आफ्ताब इकबाल के कलमात पर उन्हें जवाब दिया है। सुहेल अहमद अजीजी का यह जवाब गैर मुतवक्का इसलिए था कि वो आफ्ताब इकबाल के साथ काम कर चुके हैं। इसके अलावा आफ्ताब इकबाल ने माफी भी मांग ली है। आज की इस वीडियो में हम आपको सुहेल अहमद की आफ्ताब इकबाल से मुताल्लिक तनकीद पर बताएंगे। मेरा दुश्मन है जिन्हें 20 साल मेरे से जुल्म कीते ने और मैं उन्हें जुल्म दे को हिसाब लैन लई ऐसे साल नहीं मुकावांगा। अपने नाल दुखा दे पट्टी चलांगा। सुहेल अहमद अजीजी ने अपने प्रोग्राम हस्बे हाल में पाकिस्तानी फनकारों को ट्रिब्यूट पेश करने का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें वो फनकारों की फनी और ज़ाती जिंदगी पर बात करते हैं और उनके बारे में दिलचस्प मालूमात सामने लाते हैं। इसी ज़मान में उन्होंने इंडस्ट्री के सुल्तान राही की मदद पर मुबनी शो किया, जिसमें वाज़ेह तौर पर आफ्ताब इकबाल को जवाब दिया गया है। सुहेल अहमद अजीजी ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि वो बतौर फाइटर आए थे, जिसके बाद उनके उस्ताद अदाकार अजमल खान ने ये मशवरा दिया था कि तुम छोटे छोटे किरदार करते रहो, यूं ही तुम्हारी पहचान बनेगी और फिर एक दिन आएगा जब तुम्हें हर कोई सलाम करेगा। सुल्तान राही ने इस नसीहत पर अमल किया। सुल्तान राही को आहिस्ता आहिस्ता अहमियत मिलना शुरू हुई, जैसा कि 60 की दहाई में रिलीज होने वाली फिल्म चाचा जी में सुल्तान राही ने अदाकारा फिरदौस के वालिद का किरदार अदा किया था। जे कामा मेरी मां दा पुत्र बन के साडी एडी वड्डी जगीर दा मालिक बन बैठा है ते फिर मैं इस टोटे ते कब्जा करके कोई बड़ा जुल्म नहीं कीता। सुहेल अहमद अजीजी ने कहा कि कई साल मामन किरदार निभाने के बाद सुल्तान राही के हिस्से में मौला जट, बशीरा और वहशी जट जैसी लाजवाब फिल्में आई, जिसके बाद वो इंडस्ट्री के सुल्तान बने। उस दौर में मुस्तफा कुरैशी और यूसुफ खान जैसी कदावर शख्सियात मौजूद थी, मगर कोई भी सुल्तान राही के बराबर नहीं आ सका। उन्होंने 4 दहाइयों तक इंडस्ट्री पर हुकूमत की। उन्होंने बुनियादी तौर पर 800 फिल्मों में काम किया, जिसमें से तकरीबन 500 फिल्में सुपरहिट रहीं, जो किसी भी अदाकार के लिए सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्मों का एजाज है। सुल्तान राही पाकिस्तान के वाहिद अदाकार हैं जिनका नाम सबसे ज्यादा फिल्मों में काम करने के बायस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। आज तक ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। सुहेल अहमद ने आफ्ताब इकबाल की तस्दीक करते हुए कहा कि अगर कोई कहता है कि सुल्तान राही वन टून का अदाकार था तो ये सरासर गलत है। अगर आपने उनकी वर्सेटिलिटी देखनी है तो बाबुल, दिल लगी, बनारसी ठग और औरत राज देखें। और औरत राज में तो उन्होंने नाकाबिले यकीन तौर पर औरत का रूप धार रखा है। इसके अलावा उनकी वर्सेटिलिटी का गवाह बनने वाली फिल्मों में आग, अन्नदाता और कातिल कैदी भी शामिल हैं, जिन्हें देखने के बाद जहन से इस बात की खुलासी हो जाती है कि वो सिर्फ बदमाशों वाले किरदारों में ही जलवागर होते थे। उनकी तो ख्वाहिश होती थी कि उन्हें मुनफरिद किरदार मिले, मगर वो मौला जट की कामयाबी के बाद इस किरदार में नगीने की तरह फिट हो गए थे। उन्हें किसी और किरदार में पब्लिक पसंद नहीं करती थी। वो उनका बढ़के मारता किरदार देखने वालों में एक नई चमक पैदा कर देता था और वो तवानाई से भर जाते थे। सुल्तान राही के बारे में सुहेल अहमद ने टेक्निकल बात की कि जब उनके सामने कोई कमजोर कैरेक्टर आता था तो वो उनकी तरह ताकत की अलामत बन के उन पर टूट पड़ता था, जिससे उन्हें लड़ते हुए मुश्किल पेश आती थी। यही वजह है कि फिल्मों में उनके मुकाबले आने वाली हीरोइंस उनके सामने नस्वानियत को साइड पर रख देती थी और उनके सामने उन्हीं के अंदाज में मुखातिब होती थी। देखने वालों के लिए ये अंदाज इंतहाई मुनफरिद था, क्योंकि आमतौर पर हीरोइंस नासकी के आटे में गूंदी हुई नजर आती हैं, मगर सुल्तान राही की फिल्मों में उनके साथी फनकार भी उन्हीं के रंग में रंगे हुए नजर आए। मुंह क्यों मोड़ ली जीनो? जा, मैं तेरे नाल नहीं बोलती। इंज ना कहो जीनो, तेरे को वक्त रह के मैं महसूस किया कि तेरे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता।
आफ्ताब इकबाल की बात जो तनाज़े की जड़ बनी वो ये थी कि सुल्तान राही क्या बेचता है शान के आगे। इस पर सुहेल अहमद ने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि सुल्तान राही क्या बेचता है शान के आगे, तो मैं ये कहूंगा कि सुल्तान राही की रहलत के बाद डायरेक्टर्स ने 15-16 सालों तक शान से सुल्तान राही ही खरीदा है। इस बात में किसी किस्म की दो राय नहीं कि शान को इंडस्ट्री में मकबूलियत सुल्तान राही की छोड़ी हुई विरासत संभालने के बाद मिली। इस बात का हरगिज मतलब ये नहीं कि वो काबिल अदाकार नहीं, वो पाकिस्तान की शान है, वो एक सुपर डुपर स्टार हैं, लेकिन शान का सुल्तान राही के साथ मुवाजना नहीं बनता क्योंकि दोनों अपने अपने दौर के फनकार हैं। दोनों ने एक दूसरे से मुख्तलिफ वक्त और हालात देखे हैं, उनकी अपनी मेहनत है, कामयाबी की राह मुख्तलिफ है। जब दोनों फनकारों में इस कदर डिफरेंस है तो फिर किस तरह से उन्हें एक नुक्ते पर खड़ा करके उनका बाहमी मुवाजना करवाया जा सकता है। शान ने अपने अंदाज में जो फिल्में की हैं वो इंडस्ट्री में सुपर हिट रही। वो भारत के बेशतर अदाकारों के मुकाबले में बहुत बेहतर हैं। तमाम पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ का हाकिम अभी तक सुल्तान राही है और कोई उससे ये तख्त नहीं ले सकता। क्यों हो गई है? सजा गुलाम मैनू नहीं, तेरी सजा नाल मेरे पिंडे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये तेरी सोच जो ही नहीं, याद रखी, पहले गुलाम बाता मारा नहीं तेनू। सुहेल अहमद ने सुल्तान राही की मकबूलियत के हवाले से ये भी कहा कि जब उनका जनाजा हुआ तो पूरे लाहौर की ट्रैफिक जैम हो गई थी, हत्ता कि उन्हें भी जनाजे में शिरकत करने के लिए गलियों के अंदर से होकर पहुंचना पड़ा था क्योंकि उनके जनाजे में पाकिस्तान भर से लोग बसों में सवार होकर वहां पहुंचे थे। सुहेल अहमद ने आफ्ताब इकबाल को इनडायरेक्टली नसीहत करते हुए कहा कि जब आप किसी निजी महफिल में बैठे हों तब आप किसी के बारे में जाती राय दें, लेकिन जब आप अवामी महफिल में बैठे हों तब आपको अवामी जज्बात का भरपूर ख्याल रखना पड़ता है और सोच समझ के बोलना पड़ता है कि कहीं आपके अल्फाज सुनने वालों के जज्बात मजरू न कर दें। चुप कर के लग जाए, मैं तेनू लैन वास्ते आया नले पोसियां गल्लां ना कर कि मैं तेरी रियासत तेन भी नहीं देंगा। सुहेल अहमद अजीजी का आफ्ताब इकबाल से मुताल्लिक ये बयान बहुत ही हैरान कुन था क्योंकि दोनों ने एक साथ काम कर रखा है, बल्कि अजीजी का किरदार मुतारिफ करवाने वाले भी आफ्ताब इकबाल ही थे। इसके अलावा कुछ अरसा कबल आफ्ताब इकबाल से पूछा गया कि आपका पसंदीदा शो कौन सा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे शो के बाद मुझे हस्बे हाल शो अच्छा लगता है। दूसरी जानब सुहेल अहमद ने यह भी कहा कि सुल्तान राही के हवाले से ये पहला पार्ट था, वो इस पर दोबारा भी गुफ्तगू करेंगे, यानी इसका मतलब है कि वो दोबारा भी आफ्ताब इकबाल पर अल्फाज के निश्तर चलाने वाले हैं। इस गुफ्तगू में उन्होंने आफ्ताब इकबाल का नाम नहीं लिया बल्कि उसी जुमले का जवाब दिया जो उन्होंने सुल्तान राही से मुताल्लिक कहा था और नाम लिए बगैर उन्हें नसीहतें करते रहे। सुहेल अहमद अजीजी की इस तनकीद पर अभी तक आफ्ताब इकबाल की जानिब से कोई जवाब नहीं आया और शायद आएगा भी नहीं क्योंकि वो कोई और पिंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहते और न ही इस मामले को मजीद तूल देना चाहते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। कल याद रखी जेलर, जिन्हों चक्का पठा देवे उन्होंने उठा कोई नहीं सकता, जिन्हों उठा देवे उन्होंने पठा कोई नहीं सकता।